Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with history from class 6 and we have completed the chapter number 11, and now we are going to solve the question answers of this chapter, and this is the last chapter. So what is the name of this chapter? Yes, we have discussed about the buildings, paintings and books. So we have discussed about so many things about the structure of temples, the structure of stupas. We have discussed about the books, Puranas. We have discussed about the epics, famous epics, South epics के बारे में भी हमने डिस्कस किया था. Play which were composed by कालिदासा. So everything, paintings के बारे में हमने डिस्कस किया. Buildings का क्या स्ट्रक्चर रहा था. सो येस, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू सम एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सो दिस इज द पार्ट 6 ऑफ दिस चैप्टर एंड हियर वी बिगिन इट. सो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑलरेडी वी हैव टू मैच द फॉलोइंग. सो देयर आर सम स्टेटमेंट्स गिवन टू यू and we have to match with A and B section. So stupa, what does it mean? So stupas को हम किससे मैच कर सकते हैं? So here these statements are given to us. So place where the image of deity is installed, no, it is not stupa. Mound, so exactly it will go with statement number 2. So ये 2 है, so ये 1 से मैच हो जाएगा. क्लियर हो गया? ओके, सो ये 1 से मैच होगा. माउंट जो है एंड ठीक है, शिखरा का नंबर है 2 नंबर. सो शिखरा के लिए हमने जब टेम्पल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, सो वी हैव डिस्कस अबाउट द टावर पोजीशन. सो शिखरा का पोजीशन एज लाइक जैसे हमने टेम्पल का स्ट्रक्चर देखा था. सो हियर इसे हमने शिखरा कहा था. सो शिखरा विल गो टू टावर. सो ये जा रहा है आपका टावर जो है वो 2 से मैच हो जाएगा, मीन्स शिखरा से मैच होगा. 1 को आपने माउंट से मैच कर ही दिया है. ओके, सो ये आपका मैच किससे हो रहा है? लास्ट वाले से, 1 2 3 4 5 से. तो ये 5 नंबर दिया हुआ है. सो 5 मीन्स शिखरा मीन्स टावर. ओके, मंडपा, मंडपा अ प्लेस. यस, वी हैव डिस्कस अबाउट इट. सो यूज़ क्या है, मंडप का यूज़ क्या है? मंडप का यूज़ हमने देखा था विवाह आदि समारोह में मंडप का यूज़ होता है, जहाँ पे पीपल जो है बैठ के जो विवाह आदि रस्में हैं वो कर सकते हैं. भजन इत्यादि जो अगर होते हैं टेम्पल्स में, तो वहाँ पे भी मंडप जो बनाए जाते थे, वहाँ पे लोग इकट्ठे होके यज्ञ, अनुष्ठान, कीर्तन इत्यादि कर सकते हैं. सो अ प्लेस इन टेम्पल्स वेयर पीपल कुड ईजिली असेंबल. सो ये जाएगा हमारे मंडपा से. क्लियर हो गया? सो 3rd नंबर से मैच हो जाएगा ये, और इधर ये 4 नंबर से मैच होगा. गर्भगृह क्या होता है? जहाँ पे हमारे जो चूजन देती है उनकी एक हम छोटी सी जो मूर्ति है या फिर बड़ी सी मूर्ति भी लगा के उसे पूजा कर सकते हैं. सो प्लेस वेयर द इमेज ऑफ देती इज इंस्टॉल्ड. सो ये 1 से मैच हो जाएगा. क्लियर? सो ये आपका 4 से मैच होगा. एंड लास्ट प्रदक्षिणा पथ. सो प्रदक्षिणा पथ दिया हुआ है आपको 5 नंबर पे. एंड यस, सो 5 नंबर का प्रदक्षिणा पथ का यूज़ क्या था? हमने स्तूपास भी डिस्कस किया और हमने टेम्पल्स भी डिस्कस किया. सो व्हाट वर द यूज़ ऑफ प्रदक्षिणा पथ? सो इट इज़ अ सर्कल, है ना. हमें सर्किल लगाना हो तो सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूपा. सो इट विल गो विद 3. ठीक है, एंड इट विल गो विद स्टेटमेंट नंबर 5. क्लियर? सो स्तूपा मीन्स हमने देखा माउंट, शिखरा मीन्स टावर, मंडपा मीन्स प्लेस इन टेम्पल्स वेयर पीपल कुड असेंबल. क्लियर? and garbhagriha means yes, garbhagriha a place where the image of the deity is installed, and pradakshina path is a circular path around the stupa. Clear class? So dear students, we have completed our chapter number 11's first question. ठीक है? Okay, then question number 2, you have to fill in the blanks. So dash was a great astronomer of Indian history. Yes, who was the great astronomer of Indian history? Aryabhatta. Clear? So you have to fill Aryabhatta in this statement. Okay, in this blank. B, stories about god and goddesses are found in dash. ओके, सो कहाँ पे मिलती हैं स्टोरीज हमें गॉड एंड गॉडेसेस की या फिर हेरोइक पर्सनालिटीज़ की? पुरानाज में. क्लियर? ओके. सी, डैश इज रिकॉग्नाइज्ड एज ऑथर ऑफ संस्कृत रामायण. सो रामायण किसने लिखी थी? हु रोट, हु कंपोज रामायण? यस, वाल्मीकि. एंड हु रोट महाभारत? सो वेद व्यास जो ऋषि है उन्होंने कंपोज किया था महाभारत को. ठीक है, सो वाल्मीकि इज द आंसर ऑफ सी स्टेटमेंट. And D is dash and dash are two
तमिल एपिक्स. सो हमने डिस्कस किया था शिल्पादिकरम एंड मणिमेखलाई के बारे में. सो हियर शिल्पादिकरम एंड मणिमेखलाई आर टू तमिल एपिक्स. सो हियर इज your answers, so you can go with it, and I hope you have learned and you have understood that what we have discussed in this chapter. Clear class? Okay, now we will go on question number 3. So question number 3 is make a list of the chapters in which you find mention of metal working. So जहाँ पे metal से काम किया जा रहा हो वो chapters हमें ढूंढने हैं. And what are the metal objects mentioned or shown in those chapter? कौन से जो metal objects हैं जो दिखाए गए हैं या फिर जिनके बारे में उन chapter में description हमें देखने को मिलता है. So here you can write your answer in this way. Chapter number 4 and 8 mention metal working. The metal objects mentioned in those chapters were प्लॉशेयर. ओके, हमने आयरन प्लॉशेयर के बारे में देखा था जब एग्रीकल्चर में जो चेंजेस आ रहे थे, द चेंजेस इन एग्रीकल्चर, जहाँ से टैक्स जो था एज ए रेवेन्यू उसकी ज़्यादा हमें जो किंग है उसको रिक्वायरमेंट होने लगी और आयरन प्लॉशेयर ने एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था. सो एग्रीकल्चर के अंदर एंड एक्स, सिकल एंड स्वॉर्ड एंड डैगर. सो ये जो टूल्स हैं ये मेटल से बने हुए थे. सो दैट्स वाई इन्होंने जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें और जो हमारी आर्मी है उसमें अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था. ओके, दीज मेटल वर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस. ओके, plowshare and sickle used for farming. Okay, so X किसके लिए यूज़ होगा? X was used for cutting wood and the sword were used for war. So इस तरह की जो daggers हैं, जो तलवारें हैं, ये कहाँ यूज़ आ रही थी? आर्मी में, वॉर में यूज़ आ रहे थे. So हमने ये चैप्टर्स जो हैं चैप्टर नंबर 4 and 8 उसमें मेटल की जो वर्किंग थी वो चेक की थी. ठीक है. ओके, देन question number 4, read the story on page number 11122. Okay, in what ways is the Monkey King similar to or different from the king you read about in chapter number 5 and 10? So जो हमने 5 नंबर चैप्टर नंबर 5 and 10 में जो किंग पढ़े उनसे मंकी किंग कैसे डिफरेंट था या फिर कैसे सिमिलर था. ठीक है. One similarity between the human king and monkey king is both वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर पीपल. जो सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिलती है, जो ह्यूमन किंग्स हमने जब डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 5 में, किंग्स वाले चैप्टर में, एम्पायर्स में, जब एम्परर्स के बारे में, तब हमने ये देखा था दे डू ऑल द थिंग्स इन वेलफेयर ऑफ पब्लिक. सो वो अपने पब्लिक के वेलफेयर में काम कर रहे थे. मीन्स जैसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए थे. ओके, और जो इरिगेशन थी उसके लिए न्यू टेक्निक्स थी, उनके लिए फ़ंड प्रोवाइड करवाना, उनको मैन पावर जो वो इजीली मिल जाती थी. बट जो फंड है वो काम कौन प्रोवाइड करवा रहा था? किंग्स. सो किंग्स एंड ह्यूमन किंग्स एंड मंकी किंग ने भी अपने जो उसके फॉलोअर्स थे, ठीक है, 80,000 प्लस फॉलोअर्स थे उसके उस समय. ओके, सो उनके वेलफेयर के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी थी. ठीक है. सो इस तरह से उन्होंने सेक्रीफाइस किया था. एंड द सिमिलैरिटी इज बिटवीन ह्यूमन किंग एंड मंकी किंग, लाइक दे डू ऑल द थिंग्स इन वेलफेयर ऑफ देयर पीपल. क्लियर क्लास? नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? अनदर वन मेजर डिफरेंस बिटवीन किंग एंड मंकी किंग इज बोथ Monkey King did not wage wars whereas Human King did wage wars. So उस तरह से उन्होंने डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ जो है हमने डिस्कस कर ली है. और ये आपकी फेवरेट जो है मंकी किंग की स्टोरी हमने डिस्कस की थी. बहुत ग्रेट सेक्रीफाइस इन्होंने दिया, अपनी जान तक दे दी थी अपने फॉलोअर्स की रक्षा करने के लिए. ठीक है. सो क्वेश्चन उनका आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट मोर एंड टेल अ स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द एपिक्स. सो आपको क्या करना है? और भी ज़्यादा स्टोरीज़ जो हैं उन्हें ढूंढना है. ठीक है. और कोई भी एपिक्स में से आप ढूंढ सकते हो. सो देयर आर सो मेनी स्टोरीज आर गिवन टू यू, यू कैन टेक एन एग्जाम्पल और वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. सो देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टोरीज इन एपिक्स. सो एपिक्स में बहुत सारी स्टोरीज दी हुई होती है स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे हमने स्टोरी देखी थी कनगी के बारे में देखी थी, और जो डॉटर थी माधवी और कोवलन से उसकी स्टोरी हमने देखी इन मणिमेखलाई. सो एपिक्स में बहुत सारी स्टोरीज दी हुई होती है. सो अब आपको ढूंढनी है आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी है. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को भी कर लेते हैं.
लिस्ट सम स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू मेक बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स एक्सेसिबल टू डिफरेंटली एबल्ड पीपल। सो कैसे जो डिफरेंटली स्पेशल चाइल्ड होते हैं कैसे इस तरह के मॉन्यूमेंट्स में जा सकते हैं ईजीली और कैसे उनके लिए अचीवेबल रहेगा। सो क्या क्या जो है योजनाएं या फिर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पे होना चाहिए, कौन कौन से मेजर स्टेप्स हम ले सकते हैं इन वेलफेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, सो यहाँ से देखते हैं आंसर इसको कैसे लिखेंगे। रैम्प्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, मीन्स उनसे स्टेयर्स जो है वो नहीं चढ़ सकते ईजिली। सो वहाँ पे अगर रैम्प होगा तो वो रैम्प से ईजिली अपनी जो व्हील चेयर है उससे चढ़ सकते हैं। ठीक है, सो रैम्प दिस कंस्ट्रक्शन विल हेल्प फिजिकली डिसेबल्ड पीपल हु आर ऑन व्हील चेयर्स। जो व्हील चेयर्स पे हैं वे रैम्प से ईजिली एंटर कर सकते हैं, ईजिली एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें रैम्प बनाना चाहिए। ठीक है, एक स्टेप हम ये ले सकते हैं। दूसरा क्या रहेगा कंस्ट्रक्शन में, रेलिंग कैन बी प्लेस्ड ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द स्टेयरकेस सो दैट इट हेल्प्स एज सपोर्ट वाइल क्लाइंबिंग। सो अगर जैसे किसी को स्टेयर्स जो है वो चढ़नी है तो उसकी साइड में रेलिंग्स जो है वो बना दें तो उसकी हेल्प से हम आगे चढ़ सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे लिए भी ईजी रहेगा और जो स्पेशली डिसेबल्ड पीपल रहते हैं उनके वेलफेयर के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। सो क्वेश्चन आंसर्स चुटकी में कंप्लीट हो गए हैं एंड हमने हमारे जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब आप क्लास 7 में आने वाले हैं और तब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री के अदर सेगमेंट्स। ठीक है, सो yes, tada, bye bye for now. We will meet in our next class. Till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.